कांके विधानसभा में क्या नहीं चाहिए वो बोलिए। आज आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी झारखंड का कैपिटल राजधानी के 2 ब्लॉक, 3 में से 2 ब्लॉक जहां पर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। ब्लॉक बुढ़मू ब्लॉक में देखिए, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। खलारी या बुढ़मू को देख लीजिए, एक भी टेक्निकल कॉलेज नहीं है, एक भी डिप्लोमा कॉलेज नहीं है सरकारी, एक भी ITI कॉलेज नहीं है, एक भी आपको किसी प्रकार का ANM या GNM का कॉलेज नहीं है। तो जब तक आप लोगों में स्किल डेवलप नहीं कीजिएगा, आप कैसे GDP को बढ़ा पाइएगा? क्योंकि GDP अप्रत्यक्ष रूप से स्किल डेवलपमेंट में भी बढ़ता है। आप आने वाले भविष्य को सोचिए। आने वाले भविष्य में 2 वर्गों में बहुत बुरी तरह खाई की तरफ बढ़ते जा रही है। एक तरफ पूंजीवाद, एक तरफ गरीबवाद। पूंजीवाद के पास पैसा इतना है कि उसके पास रखने को नहीं मिल रहा, जहाँ तहाँ मिल रहा है, वो आप लोग भी देख रहे हैं। और गरीबों के पास खाने के लिए नहीं है। अभी भी शायद आप लोग का रिकॉर्ड है, मैं बहुत अच्छी से नहीं जानता हूँ, 80 करोड़ के आसपास के लोगों को अभी भी 5 किलो राशन दिया जा रहा है। तो ये हमारी उपलब्धि नहीं है, ये हमारी नाकामी है। इसलिए नाकामी है क्योंकि हम उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बना पाए आज आज़ादी के 78 वर्षों बाद। और इसलिए मैं कहता हूँ आत्मनिर्भर तभी बन पाएंगे जब उनका मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और आर्थिक आप उनका समर्थन करते हुए उन्हें आप आगे बढ़ाइएगा, उनकी शक्तियों को आगे बढ़ाइएगा, तब वो हर तरह की लड़ाई लड़ पाएंगे और वो आगे बढ़ पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये चुनौती है। चुनौती क्या होता है? चुनौती लड़ाई होता है जनता के लिए। आप कोई भी ऐसा कांके विधानसभा में बता दीजिए, कोई भी ऐसा कोई भी ऐसे माननीय है जो जनता की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक की है, मुझे बताइए हैं? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी माननीय आए हैं जो सड़क से लेकर सदन तक कांके विधानसभा की लड़ाई लड़े। इसलिए मैं जिस पार्टी से अभी आ रहा हूँ, मैं जो जिस पार्टी की प्रत्याशी हूँ, उस पार्टी का एक इतिहास है कि उन्होंने जनता की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई अग्रणी भूमिका में निभाई। आपका एग्जाम्पल है कांके की सब्जियां सुकरुटू की पूरे झारखंड से बाहर भी, बिहार और बंगाल में भी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे कांके के लोगों का कि वहां अभी तक एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं बना है, जिस वजह से उन्हें कितना नुकसान सहना पड़ता है। इस चीज़ को तो हम लोग मानते हैं। दूसरी बात, आप पूरे ब्रह्मांड में, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूँ, जब ईश्वर ऊपर से हमें भेजते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में सबका इक्वल शेयर होता है। तो जब सबका इक्वल शेयर होता है, अब मतदान का अधिकार भी इक्वल है, हजारों करोड़ रुपए वाले व्यक्ति को भी वही अधिकार दिया गया मतदान का, अब 50 रुपए जिसके पास संपत्ति उसे भी वही अधिकार दिया गया है। तो इतना विषमता क्यों? इतनी आर्थिक असमानता क्यों? इतनी शैक्षणिक असमानता क्यों? इतनी राजनीतिक असमानता क्यों? और इतनी सामाजिक असमानता क्यों? देखिए, कांके विधानसभा मूल रूप से, अगर जो भी यहाँ के हैं कांके विधानसभा को, वो खेती के लिए प्रचलित है, वो खास करके सब्जियों के लिए प्रचलित है। सब्जियाँ बहुत ताज़े ताज़े वहाँ से आते हैं, सुबह सुबह देखिएगा सब ताज़ी ताज़ी सब्जियों को लेते हैं, और ये सब्जियाँ बाहर भी जाती हैं। यदि कांके विधानसभा में 2-3 चीज़ हो सकती थी, मैक्लूसीगंज को पर्यटन स्थल है लेकिन उसे और विकसित किया जा सकता था, और कांके विधानसभा में कांके या बुढ़मू क्षेत्र में किसानी को और बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है।